हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम मोहनलाल साहू। दोस्तों, एक बार फिर से आपका मोहनलाल साहू चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्पोकन इंग्लिश में सीखेंगे शिष्टाचार का नियम अर्थात रूल्स ऑफ एटीट्यूड। आज हम शिष्टाचार के नियम को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में दोस्तों हम सीखेंगे सॉरी, थैंक्स और प्लीज का प्रयोग। आप में से कई लोग ये प्रयोग जानते होंगे, लेकिन दोस्तों यकीन करिए, यदि आपने मेरे ये चारों पार्ट्स अच्छे से देख लिया तो आप जरूर कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों, एक कहावत है इंग्लिश में, रिवीजन इज डिवीजन, अर्थात आप जितना अधिक से अधिक रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। गिलास को आप जितना अधिक से अधिक घिसेंगे वह उतना ही चमकेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रूल फर्स्ट में दोस्तों, यदि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उसे सॉरी कहना चाहिए। सपोज कीजिए दोस्तों, आप किसी लाइन में खड़े हैं और अचानक आपका कंधा किसी व्यक्ति को लग गया। आपने किसी व्यक्ति को 4 बजे मिलने के लिए बुलाया है और आप भी टाइम पर नहीं पहुंचे। वह व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। आप किसी ऑफिस में हैं और अचानक आपका मोबाइल बजने लगा, जिससे वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो गई। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं, किसी सिनेमा घर में हैं, किसी क्लासरूम में हैं और वहाँ पर आपने छींक दिया, जिससे वहाँ आसपास लोगों को प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई। तब दोस्तों आपका कर्तव्य है कि आप उनसे सॉरी कहें। जी दोस्तों, अगर आपने किसी प्रकार की गलती की है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ा, तो आप उनसे सॉरी कह लें। सिंपली आप उनसे सॉरी कह सकते हैं, और अधिक अच्छा कहना है तो आई एम सॉरी कह सकते हैं, या आप आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भी कह सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मतलब होता है मुझे बहुत खेद है। अगर आपने किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया या आपका पैर किसी व्यक्ति के पैर में पड़ गया, तब उस समय आप आई एम एक्सट्रीमली सॉरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे बड़ी छोटी किसी प्रकार की गलती होती है तो आपको सॉरी अवश्य कहना चाहिए। ओके दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको सॉरी कहा, किसी व्यक्ति ने आपको सॉरी कहा, तो आप भी उत्तर में उसे इट्स ओके कहेंगे। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति आपको सॉरी कहता है तो उत्तर में आपको इट्स ओके कहना है। ये चीज दोस्तों जरूर याद रखिएगा, सॉरी का जवाब आपको इट्स ओके कहकर देना है। रूल सेकंड में चलते हैं। ज्यादातर दोस्तों हमें बहुत लोगों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए हम किसी बैंक में गए हैं, हम किसी रेलवे रिजर्वेशन में गए हैं, हम किसी ऑफिस में गए हैं और हम वहां पर पेन ले जाना भूल गए। फिर हम किसी व्यक्ति के जेब में देखते हैं, इस व्यक्ति के पास कहीं पेन तो नहीं है, हाँ इस फलाने के पास पेन है। हम उस व्यक्ति से पेन मांगते हैं और अपना काम करते हैं। जैसे ही हम काम कर लेते हैं, हम उस पेन को उस व्यक्ति को लौटा देते हैं। तो उस समय हमारा कर्तव्य होता है कि हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो आभार व्यक्त करने के लिए हमें उसे थैंक्स जरूर कहना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आप किसी बस में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से आप टाइम पूछा, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से चेयर खींच ली, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से एड्रेस पूछ रहे हैं, तो उस समय भी आपको उस व्यक्ति से थैंक्स कहना चाहिए। तो दोस्तों, चाहे वह व्यक्ति आपकी छोटी मदद करे, चाहे वह व्यक्ति आपकी बड़ी मदद करे, आपका कर्तव्य है उसे आप थैंक्स कहें। आपको अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट देता है तो आप उसे थैंक यू कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच कह सकते हैं, थैंक्स ए लॉट कह सकते हैं, सो नाइस ऑफ यू कह सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों आप बहुत अच्छे हैं जो कि मेरी मदद ये है। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई व्यक्ति मदद करता है तो आपका कर्तव्य है उसे आप थैंक्स जरूर करें। अब रूल थर्ड में चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति दोस्तों आपको थैंक्स कहता है, यदि कोई व्यक्ति आपको थैंक्स कहता है तो आपका भी
कर्तव्य होता है कि आप भी उसे उत्तर में कुछ कहें। अगर आपने थैंक्स का उत्तर नहीं दिया तो आप एक असभ्य या अशिष्ट व्यक्ति माने जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, किसी चौक में आपसे किसी व्यक्ति ने लिफ्ट लिया। अब उस व्यक्ति को आपने लिफ्ट दिया और वह व्यक्ति दूसरे चौक में उतर गया और उतरने के बाद उसने आपको थैंक्स कहा। तब दोस्तों उस समय आपको उस व्यक्ति से कहना चाहिए इट्स ओके, इट्स ओके। अरे सबको लिफ्ट देता हूँ यार, आज तुमको दे दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या कह सकते हैं मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, तकल्लुफ एक उर्दू शब्द है। या कह सकते हैं मेंशन नो मेंशन प्लीज, इसमें कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है यार। मान लीजिए सीन ऐसा है कि आपके घर में आपके कोई रिलेटिव आ गए, आपसे कोई सीनियर आ गए, आपका कोई बड़े रिश्तेदार आ गए, आप कोई टीचर आ गए, तो आपने उनको नाश्ता चाय दिया। तब उन्होंने अगर आपको थैंक्स कहा तो आप कह सकते हैं उस समय यू आर वेलकम, आपका स्वागत है सर। या आप कह सकते हैं इट्स माय प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाया। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपको थैंक्स कहता है तो आपको उस थैंक का जवाब या तो इट्स ओके कह के दीजिए, या तो मेंशन नॉट कह के दीजिए, या नो मेंशन प्लीज कह के दीजिए, या यू आर वेलकम कीजिए कह के दीजिए, या इट्स माय प्लेजर कह के दीजिए। दोस्तों ज्यादा प्रश्न है यू आर वेलकम और इट्स माय प्लेजर। यू आर वेलकम को हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं यू वेलकम, और इट्स माय प्लेजर को हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं माय प्लेजर। अब दोस्तों फोर्थ में चलते हैं। यदि आपसे किसी से निवेदन करना है, यदि आप किसी व्यक्ति से निवेदन करना चाहते हैं तो उस समय आपको प्लीज का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मान लीजिए आप अपने से सीनियर किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं तो उस समय आप उन्हें प्लीज कम हियर कहना चाहिए। अगर दोस्तों आप प्लीज नहीं लगाएंगे, कम हियर कह के अपने सीनियर को बुलाएंगे तो वह व्यक्ति सोचेगा कि यह मुझे आदेश दे रहा है, तब वह व्यक्ति आपसे इंप्रेस होने की बजाय आपसे डिस्प्रेस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अपने से सीनियर को बुला रहे हैं या किसी व्यक्ति से निवेदन कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्लीज का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मान लीजिए वो सेंटेंस है दोस्तों, जैसे मेरी मदद कीजिए, तो इसमें भी आपको दोस्तों प्लीज लगाना चाहिए क्योंकि आप किसी से निवेदन कर रहे हैं अपनी मदद करने के लिए। तो दोस्तों उस समय आपको कहना चाहिए प्लीज हेल्प मी। दोस्तों इस प्लीज का उपयोग आप आगे भी ले सकते हो पीछे। तो दोस्तों ये शिष्टाचार के नियम का पहला पार्ट था। यह पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। इसके 3 और पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।